देखो बाबू, ये जो इस पाठ का लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा आप लोग मैट्रिक क्लास में भी अध्ययन किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट पर इसका विशेष अध्ययन किया जाता है। इस फिगर में पहले देखिए तो इस फिगर में कोई टब है। इस टब में जल भरा हुआ है और ऊपर क्या है, हवा है। और ये जल जो है सघन माध्यम है और हवा क्या है, विरल माध्यम है। वो कोई बिंदु वस्तु है। अब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम ओ से चलते हुए आपतन के कोण आई पर आपतित होती है तथा हवा माध्यम में अपवर्तन के कोण आर पर एनडी दिशा में अपवर्तित होती है। जब एनडी को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वह पी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात वो बिंदु का आभासी प्रतिबिंब पी बिंदु पर बनता है। इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे, हमेशा जब किसी बाल्टी में पानी लेकर उसमें सिक्का को डाल दिया जाता है तो सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऊपर की ओर क्या प्रतीत होता है, ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है। कहने का मतलब जब हम सिक्का को डालते हैं तो हम वास्तविक में सिक्का को हम देख नहीं पाते हैं, हम सिक्का का प्रतिबिंब देखते हैं। इसलिए अपवर्तन के कारण कोई वस्तु को जब पानी में रख दिया जाता है तो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, और कोई वस्तुओं को रख देते हैं तो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की एक दूसरी किरण है ओ क्यू, जो आर एस तल पर अभिलंबवत आपतित होती है और सीधे की तरफ क्यूबी दिशा में चली जाती है। जो ओ से क्यू दूरी है वह वास्तविक गहराई एच है और पी से जो क्यू दूरी है वो आभासी गहराई क्या है, एच डैश है। अब आभासी विस्थापन कहाँ पर हम देखेंगे, इस एच में से इस एच डैश को, अर्थात वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई को जब हम घटा देते हैं तो हमको आभासी विस्थापन दिखाए। आभासी विस्थापन का मतलब होता है कि जब इसमें पानी नहीं भरा हुआ था तो वस्तु कहाँ पर दिखाई देती थी, वो बिंदु पर दिखाई देती है। लेकिन पानी जब डाल दिया जाता है तो वो बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है, पी बिंदु पर बन जाता है। इसलिए यहाँ पर आभासी विस्थापन बराबर होता है वास्तविक गहराई माइनस क्या होता है, आभासी गहराई। अब देखिए हम आगे इसको मैथमेटिक्स पर चलेंगे। कहाँ चलेंगे, मैथमेटिक्स पर चलेंगे। चूंकि प्रकाश की किरण सघन माध्यम पानी से हवा में प्रवेश कर रही है। जब पानी से हवा में प्रवेश करेगी तो पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा। पानी के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक होगा, हवा के अपवर्तनांक होगा। इसलिए W म्यू ए मतलब हो गया पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक साइन आई बटा में कितना हो गया, साइन आर। यहाँ पर आई क्या है, ये है, और आर क्या है, ये है। अब देखिए आई बराबर कोण है ON2 और आर बराबर क्या है, आर को थोड़ा देख लीजिए।
आर बराबर क्या है, N1 ND। N1 ND जो है अपवर्तन का कोण आर है। तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तब इसमें W म्यू ए बराबर आई की जगह पर कितना होगा, साइन ओ एन N2 बटा में साइन N1 ND। अब देखिए थोड़ा, OB और N1 N2 क्या है, OB और N1 N2 एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए ये कोण I इस I के बराबर हो जाए, अर्थात ON N2 बराबर कोण क्यूब ON हो जाएगा। ये एकांतर कोण है और पुनः OB समानांतर N1 N2 है, इसलिए N1 ND बराबर कोण क्या हो जाएगा, BPN। ये क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। ये जब संगत कोण हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, N1 ND के जगह पर QPN रख देंगे, ON N2 के जगह पर क्या रख देंगे, QON रख देंगे। इसलिए W म्यू ए बराबर कितना होगा, साइन क्यूब ON बटा में साइन कितना होगा, QPN। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर, अब समकोण त्रिभुज OQN में लेंगे। क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज कहाँ पर लेंगे, OQN में लेंगे। तो OQN में लेंगे तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। अब देख लीजिए, तो यहाँ पर सूत्र लगाएं, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण है। यहाँ पर लंब कितना है, QN है, और कर्ण कितना है, ON है। और यहाँ पर देखिए साइन QPN, ये भी बराबर कितना होगा, लंब बटा में कर्ण। अब थोड़ा सा देखिए, इसमें देखिए त्रिभुज PQN में देखिए, त्रिभुज PQN, ये R के सामने का ये क्या हो गया, Q में लंब हो गया, और PN क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर QN बटा में कितना होगा, PN हो गया। अब हम इसको उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, PN ऊपर चला जाएगा और QN कहाँ रह जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो QN जब नीचे चलाया जाएगा तो W म्यू ए बराबर QN बटा में ON हो जाएगा, और ये जब ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, PN बटा में QN, और QN क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब बचेगा क्या, W म्यू ए बराबर PN बटा में कितना हो जाएगा, ON। और चूंकि W म्यू ए बराबर 1 बटा में A म्यू W होता है, तो W म्यू ए बराबर आपको प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत में आपको बताया गया है। अब देखिए, तो इस W म्यू ए की जगह पर हम क्या रख देंगे, 1 बटा में A म्यू W बराबर PN बराबर कितना हो जाएगा, बराबर PN बटा में ON हम कर देंगे। क्या कर देंगे, PN बटा में ON हम कर लेंगे। अब थोड़ा देखिए, इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए A म्यू W बराबर ON बटा में कितना हो गया, ON बटा में PN हो जाएगा। यदि N टेंस टू Q हो, क्या हो, यदि N टेंस टू Q हो, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि N बिंदु Q बिंदु की, अगर N बिंदु Q बिंदु की ओर जा रहा है तो इसको देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पर बेटा थोड़ा सा देखिए, N बिंदु जब Q बिंदु पर जाएगा तो N की जगह पर क्या होगा, अगर दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बहुत ही अल्प होगा, क्या होगा, बहुत। जब प्रकाश की किरण का बेटा क्या होता है कि जब जलती है तो बहुत पास पास चलती है, लेकिन फिगर में दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
इसको दूर दूर इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? दूर दूर इस्तेमाल करते हैं। अगर एन क्यू के जगह जब जाएगा तो जहाँ जहाँ पर एन होगा वहाँ वहाँ क्या करना होगा? क्यू लिखना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं, यदि n टेंस टू क्यू हो तो ओ एन किसके बराबर हो जाएगा? ओ एन किसके बराबर हो जाएगा? ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। तथा पी एन, पी के जगह पर तो पी है, लेकिन एन के जगह पर क्या होगा? क्यू बराबर कितना हो गया? पी क्यू। इसलिए ए म्यू डब्ल्यू बराबर ओ एन के जगह पर कितना रखेंगे? ओ क्यू रखेंगे, और पी एन के जगह पर क्या रखेंगे? पी क्यू। अब देखिए, ओ क्यू बराबर वास्तविक गहराई बटा में कितना हो जाएगा? आभासी। वास्तविक गहराई बटा में क्या हो जाएगा? आभासी गहराई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ओ क्यू देख रहे हो ना? ओ क्यू देखो, ओ से क्यू, ओ से क्यू की दूरी कितना है? एच। ओ से क्यू की दूरी कितना है? एच है। और अब देख लो कितना दिख रहा है? पी क्यू देख रहा है। पी क्यू देखो तो पी से क्यू देखो, और पी क्यू की बात कितना है? एच डैश है। तो ये कितना हो गया? एच डैश। तो ओ क्यू बराबर वास्तविक गहराई बराबर एच, अब पी क्यू बराबर आभासी गहराई बराबर कितना हो गया है? एच डैश। इसलिए एच डैश हो गया है। तो चूंकि ए म्यू डब्ल्यू बराबर कितना होता है? हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ये किसके बराबर होता है? सिंपली पानी का अपवर्तनांक। और ये क्या होता है? ये किसके बराबर होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसको हम क्या करते हैं? म्यू क्या कहते हैं? म्यू मान लिया जाता है। म्यू मान लिया जाता है क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण हवा से किसी अन्य माध्यम में गुजरती है तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को किस द्वारा सूचित किया जाता है? म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए म्यू बराबर कितना हो जाएगा? म्यू बराबर कितना हो गया? एच बटा में कितना हो जाएगा? एच डैश हो जाएगा। एच बटा में कितना हो जाएगा? एच डैश। इस समीकरण। अब देखिए आभासी विस्थापन। आभासी विस्थापन का मतलब हो गया, ये काल्पनिक विस्थापन होता है। कब? जब किसी वस्तु को पानी में डाल देते हैं तब वस्तु क्या होती है? ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए एक्स क्या है? आभासी विस्थापन है। और हम इसका मान कैसे निकालेंगे? एच। एच में से जब हम एच डैश को घटा देंगे, क्या करेंगे? एच डैश को घटा देंगे तो एक्स का मान क्या होगा? निकल जाएगा। एक्स का जब मान निकल जाएगा तो आभासी विस्थापन एक्स बराबर कितना होगा? एच माइनस एच डैश। और समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? समीकरण 1 है ना, एच डैश का मान हम निकाल लेंगे। जैसे समीकरण 1 से एच डैश बराबर कितना होगा? एच बटा में म्यू। अब यहाँ पर एच डैश के जगह पर कितना लेंगे? एच बटा में म्यू रख देंगे, और एच क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ माइनस 1 बटा में म्यू। कहने का मतलब आभासी विस्थापन एक्स बराबर एच इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये आभासी विस्थापन का क्या होता है? व्यंजक होता है। और इस पर देखिए, इस पर सेम टू न्यूमेरिकल हम बनाने का प्रयास करेंगे। अब तब देखिए, तालाब के किनारे खड़े एक व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर देखने पर एक मछली जल की सतह से 2 मीटर नीचे दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? 2 मीटर नीचे दिखाई देती है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 हो, 1.33 हो तो मछली की वास्तविक गहराई क्या होगा? क्या? मछली की वास्तविक गहराई
क्या होगी। अब देखिए, हम सूत्र में हम यहाँ पढ़ चुके हैं, सूत्र में यहाँ बाबू पढ़ चुके हैं कि म्यू बराबर कितना होता है, एच बटा में एच डैश, वास्तविक गहराई बटा में क्या होता है, आभासी गहराई। म्यू बराबर अपवर्तनांक का मान कितना दिया है, 1.33 दिया है, और एच डैश बराबर कितना दिया है, आभासी गहराई बराबर 2 मीटर, और एच बराबर वास्तविक गहराई वाट कितना होगा। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो म्यू की जगह पर 1.33 रखेंगे, और एच की जगह पर एच, आभासी गहराई की जगह 2, तो एच जब हम निकलना होगा तो 1.33 में 2 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इसलिए एच बराबर कितना होगा, 2.66 मीटर हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक कागज के ऊपर, अगला सवाल, एक कागज के ऊपर 3 सेंटीमीटर मोटा कांच का आयताकार टुकड़ा रख दिया जाता है। कागज पर लिखे अक्षर कितने सेंटीमीटर ऊपर उठे दिखाई देंगे। कितना कहने का मतलब हमको क्या होगा, आभासी विस्थापन का मान दिया हुआ है। अब म्यू बराबर कांच का अपवर्तनांक बराबर 1.5 हमको दिया हुआ है। तो सूत्र में अभी तुम लोगों को देखो निकाले हुए हैं, सूत्र में निकाले हैं x बराबर h इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू दिया है। तब हम इस पर निकालेंगे, देखते रहो तो बाबू, जब इसमें मान हम रख देंगे तो h बराबर 3 सेंटीमीटर, म्यू बराबर 1.5 और x बराबर वाट हमको निकालना है। तो x की जगह तो x हो जाएगा, h की जगह पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 की जगह पर 1, और माइनस 1 बटा में 1.5, 3 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, और माइनस 1 बटा में 1.5, तो ये कितना होगा, 3 गुणे 0.5 और बटा में 1.5, ये दोनों दशमलव हटा देंगे तो 5 3 15 और 3 3 कट जाएगा, तो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए आभासी विस्थापन x बराबर 1 सेंटीमीटर